देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय धून चंद की राम राम। अपने साथ एक आईडी है हरियाणा की बात की। ये फिलहाल आप सरसोद गांव में मौजूद हैं। सरसोद गांव में आप देखने लग रहे हो एक सभा है, एक मीटिंग चल रही है, गांव की पंचायत कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बैठे हैं प्रधान जी और ऊपर एक मैं कैमरा मैन सकती हूँ, एक बार जो पोस्टर लग रहा है, जो बैनर है, जो हमारे जो रघुवीर जिया का है, भाई कल एक शहादत में कह सकते हैं गांव के कहने से भाई उन्हें सुसाइड किया है भाई रेलवे लाइन के आगे कर। लेकिन जो सुसाइड का कारण क्या है, कोई बंदा सुसाइड क्यों करता है, वैसे उसको क्या कुछ आपत्ति आती है भाई जो अपनी जो जीवन लीला समाप्त कर लेता है। तो उसी की बातचीत करने खातर भाई यो आड़ा पंचायत की जो मीटिंग बैठी है भाई क्या था, क्या कारण रहा है, और अंदर प्रशासन भी मौजूद है भाई मीटिंग में। वैसा जो उन्होंने सुसाइड करी इसे बात खतरा पे पूछने खतरा बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, इन्हें पूछांगे भाई आज गांव की मीटिंग उसी बात पर है भाई कारण क्या रहा है, भाई किस कारण से मीटिंग है, ये क्या चाह रहे हैं भाई, उनके साथ क्या जाती हुई अकबर आज इस गांव में यहाँ बैठाना पड़ा। पंचायत एक आंदोलन भी कह सकते हैं छोटा है भाई न्याय के लिए, उसी से बातचीत करते हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम। अपना शुभ नाम? बलवंत सिंह, एक सरपंच गांव बालक, प्रधान बयान खाप। अच्छा जी। ये फिलहाल ये जो अपना गांव का जो पंचायत बैठी है, इनके जो न्याय के लिए बैठी है, क्यों मैंने ऑफ कैमरा आपसे सारी बातचीत पूछी थी, तो यही जो बातचीत है आप अब जो अपने जो मीडिया के सामने अपनी पूरी बात रखे, जो व्यूवर है उनको पता लगना चाहिए भाई जो सरसोद गांव में आज यह पंचायत बैठी क्यों है। जो रघुवीर सिंह इंस्पेक्टर है, अच्छा जी, जिसने आत्महत्या कर ली, वो जिसने सुसाइड नोट लिखा, जिन 3 आदमियों के 4 के 5 के नाम लिख रखा है, ये पंचायत इसलिए बैठी है। कल भी वहाँ मिली थी प्रशासन से, उन्होंने कहा था वे FIR दर्ज कर लेंगे और फिर हम डेड बॉडी ले आते अपना दाह संस्कार करते। लेकिन उन्होंने गुमराह किया 2 घंटे, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई FIR नहीं दर्ज करेंगे, हम पहले जांच करेंगे उसके बाद FIR दर्ज करेंगे। लेकिन हमने ये पहली बार देखा है जब कोई आदमी सुसाइड कर जाता है और जो सुसाइड नोट में जिसके नाम देता है पहले FIR दर्ज होती है, जांच बाद में होती है। हमारी तो सिर्फ यही मांग है FIR दर्ज हो और FIR की कॉपी जो यहाँ पंचायत हमारे 21 आदमियों की जो मीटिंग है मेंबरों की, उसमें ये फैसला होया है कि FIR की कॉपी यहाँ दो, उसके बाद अगली बात होगी प्रशासन से। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बताओ भाई सुसाइड हुई, न बताओ उनका अंतिम संस्कार कर दिया नहीं कर दिया, ये बताओ। नहीं, अंतिम संस्कार नहीं कराया है, नहीं कराया है। वो डेड बॉडी जो है वो हॉस्पिटल में ही है। ये सिर्फ पहले FIR की मांग के लिए रोक रखा है, कोई कानून प्रक्रिया पे रोक रखा है? नहीं, सबसे पहले तो उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन प्रशासन के ऊपर देने के लिए उसके खिलाफ 5-6 धारा लगा के उसको टॉर्चर किया। जो आदमी पेंशन आ गया उसके बाद उसकी जांच खोल दी, जबकि उस इंस्पेक्टर को 32 अवार्ड मिले हैं पुलिस महकमे से। आज तक उसके खिलाफ कोई किसी तरह की भी कोई किस तरह का केस या किसी तरह की कोई आज तक नहीं है। लेकिन इतना ईमानदार आदमी उसको हरासमेंट करके और उसने आत्महत्या करनी पड़ी। तो हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं जिन्होंने उनको टॉर्चर किया है, एक खाली एप्लीकेशन देने पर तो इतना बड़ा मुकदमा दर्ज कर दिया। और जब जिस आदमी ने सुसाइड करके और बाई नेम 5 आदमियों का सुसाइड नोट में नाम है, उनके खिलाफ प्रशासन मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा, FIR नहीं कर रहा। FIR दर्ज हो जाए उसके बाद जो जांच होगी होती रहेगी। सही बात है। एक बात और है सर, मैंने थोड़ा मैंने ये बता सकते हो कि जो अपना रघुवीर जी थी, मैंने ये कहाँ तैनात थे, वे क्या कुछ इनका काम था, उस हिसाब से थोड़ा समझने मुद्दा आसानी हो जाती। वो इंसारी तैनात थे। हाँ जी, GRP में। अच्छा, GRPF के कर्मचारी थे? हाँ, कर्मचारी थे। तो वहाँ क्या कुछ बात हुई उनसे? उनकी बात ये हुई कि कोई उकलाना में कोई छोटा मोटा झगड़ा था। अच्छा जी। और वो चला गया GRP में। अच्छा, रेलवे स्टेशन के पास कोई, और उसमें एक लड़का बिचपड़ी का रिश्तेदार था। अच्छा जी। तो बिचपड़ी गांव के ये खुद थे? हाँ, बिचपड़ी गांव के ये खुद थे। वो जाति से SC है लेकिन कटिंग का काम करता है। वो रघुवीर उससे कटिंग करवाता था। तो उसकी बातचीत हुई, वो ऐसे हो गया। वो बोला तू कल आ जाना, हिसार में बात करवा दूंगा। हाँ जी। तो उन्होंने 10,000 रुपये लिए थे जो वहाँ
जीआरपी थाना में जो एचसी था जिसके नाम से है, तो उसने उससे वापस अपने गांव वाले लड़के को तो वापस पैसे दिला दिए, लेकिन बाकियों के तो उसने नहीं दिए। लेकिन वो जब से टसल कर रहा था उससे, और उसकी टसल की वजह से उसने दबाव डलवा के किसी और कर्मचारी को जाकर इसके खिलाफ इस तरह का मुकदमा दर्ज करवा, जिसकी वजह से इसने सुसाइड किया। तो मतलब असली जो रोड़े के मान सकते हैं, यहाँ पे 2000 रुपये जो रिश्वत के थे वो वापस करने से वो इस बात की चिढ़ थी। अच्छा जी, उसकी खुंदक थी और 1 साल से वो खुंदक ही बरत रहा था। रिटायरमेंट से पहले का ये मामला है? हाँ, रिटायरमेंट से पहले का मामला। अच्छा जी, फिर मुकदमा एक जो एप्लीकेशन लगाई थी मैंने, जो रघुवीर जिया ने एप्लीकेशन जो थी ऊपर प्रशासन को लिखी थी, भाई यहाँ मिली भगत से ऐसे ऐसे हो रहा है और ऐसे ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है और कर्मचारियों को भी किया जा रहा है। वहाँ उस जीआरपी हिसार थाने में कम से कम काफ़ी लोगों के खिलाफ इंक्वायरी बिठा रखी है। उनका धंधा ये है भाई जांच बिठा दी और उससे पैसे ले लिए और उस जांच को निरस्त कर दिया। ये एक धंधा बना रखा है यहाँ। मतलब उन्होंने भाई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कह सकते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का यो उनको परिणाम मिला है। नहीं, वो एक ईमानदार थे, उसको 32 तो अवार्ड मिले हैं पुलिस के। वो 1 नंबर के ईमानदार आदमी थे, उसके ऊपर आज तक किसी तरह का दाग नहीं। इसी बात से वो सुसाइड कर गया। आज तक मैं रिटायर भी हो गया, कोई मुकदमा नहीं, और मेरे खिलाफ इस तरह का झूठा एलिगेशन लगा के और मुकदमा दर्ज करवा दिया। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। अपना शुभ नाम है? राजेंद्र सूरा, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद हिसार। तो आप भी रघुवीर जी उसको कभी जानते थे, कोई बातचीत हुई हो? मैं भाई इनका कोई आप जानते हो, थोड़ा बहुत इनके बारे में बता सकते हो? सारा कुछ जाना, हमारा तो गुआंढी भाई है, एक ही गांव है। ये जो सरपंच साहब ने बताया, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही शरीफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला आदमी था। आप ये देखो कि जिनको अपने सारी सर्विस में 32 अवार्ड मिले हों और जिसके खिलाफ आज तक कोई आरोप नहीं हो, कोई दरखास्त नहीं गई हो, और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब झगड़े में 10,000 रुपये रिश्वत के जीआरपी थाने वाले ने लिए, और जो बिचपड़ी का हमारा बच्चा एक ऐसी समाज से था, उसने उनको कटिंग कराते वक्त कहा कि चाचा ऐसे ऐसे मामला था, हमारे से पैसे ले लिए। बोला भाई तू थाने में आ जाना। उसको थाने में बुलाया और उसके 2,000 रुपये वापस करवाए। जब वापस करवाए तो थाने वाले जो लोग थे उनको इस बात की खुंदक होगी, और वो कहने लगे हम तो देख लेंगे। यो बोला भाई इसमें देखने वाली बात ही कुछ नहीं है, ये तो लड़की को बचाया था, तुमने इससे पैसे ले लिए। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लो, जिस आदमी ने सर्विस में 32 अवार्ड मिले हों, 1 अवार्ड नहीं मिलता। नोटिस तो मिल जाते हैं, अवार्ड नहीं मिलता। अवार्ड उसी आदमी को मिलता है जो ईमानदारी से काम करता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, जो साधारण व्यक्ति की बात की सुनाई करता है, उसी को तो अवार्ड मिलते हैं ना। अब आप देख लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब वो भ्रष्टाचारों का वहाँ पूरा का पूरा गैंग है जीआरपी के थाने में, और वो जो एसपी है संगीता कालिया मैडम, उस मैडम ने वहाँ ये सारा गैंग उसकी अंडर पड़ता है। अब ये देखो, एक आदमी को नौकरी ज्वाइन कराई गई कंप्यूटर ऑपरेटर की, और वो एमएचसी का काम करवा रहे हैं उनसे। इन्होंने एक सादी दरखास्त लिखी थी, भाई रघुवीर ने एक दरखास्त लिखी उसको मैडम को कि भाई मैडम जी यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया है और ये सबको तंग कर रहा है, इसी तरह से एक गैंग हो गया है। उस दरखास्त के ऊपर रघुवीर भाई के ऊपर तो धाराएं लगा दी 5, 182 का महीना होता है कि आप दरखास्त जब दे दोगे और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें आप झूठे पाए जाओगे तो आप पे 182 का मुकदमा दर्ज होगा। उसने एप्लीकेशन दे दी, उसे 5 लगा दी, 182 लगा दी, SC/ST एक्ट लगा दिया। एप्लीकेशन पर कहाँ से बन गया SC/ST एक्ट? तो वो इस बात के लिए मतलब दुखी हो गया कि मैंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से काम किया और शराफत से काम किया, और अब 31 जनवरी को रिटायर हो गया था रघुवीर। अब उसके ऊपर ये आरोप लगा करके झूठे मुकदमे दर्ज करे, तो इस बात से उसको मन में एक ये मतलब भावना पैदा होगी कि भाई मैं तो सारी ज़िंदगी जो है ईमानदारी से काम करने वाला आदमी, और अब मेरे को इन्होंने बदनाम कर दिया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप ये देखो कितनी निरंकुश सरकार है। इस सरकार को ये नहीं लगता FIR लॉन्च करने में क्या जाता है। अरे भाई एक आदमी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, किस लिए कर ली? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते। चाहिए तो उसको आदमी को अवार्ड मिलना, उल्टा ये कर दिया कि उसके खिलाफ जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनका नाम उसने सुसाइड नोट में लिखा, उनके खिलाफ FIR नहीं कर रहे। हमें FIR दर्ज करवाने के लिए, हमारे भाई को न्याय दिलवाने के लिए आज हम 14 गाँव के साथी यहाँ बैठे हैं। आप ये देखो, सरकार को ये चाहिए था कि कल ही उनके खिलाफ FIR दर्ज कर देती, हम अपनी
जो डेड बॉडी थी हमारी उसको लेके आ जाते और लाके दाह संस्कार कर देते। आगे जो इंक्वायरी में जो मुद्दा होता, जो दोषी होता वो जेल में चला जाता, जो निर्दोष होता उसको छोड़ दिया जाता। मतलब मुद्दा हमारा एक ही है, हमारे जो भाई रघुवीर है उसकी आत्मा के लिए हम सबको न्याय मिले और इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। FIR दर्ज होने के बाद जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक ये 14 गांव नहीं, ये पूरा एक भयानखाप का मुद्दा नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मुद्दा बनेगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे, FIR दर्ज कराने तक हम यहीं पर बैठेंगे और अपना न्याय लेके ही उठेंगे। सर सबसे बड़ा सवाल है, आखिरी सवाल है भाई, FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही? मतलब इस चीज़ में किस चीज़ की कमी रह रही है भाई? क्या कारण है भाई? क्या अड़चने आ रही है? ये भी आपको पता होगा भाई। 3 दिन से आप मतलब कल से बैठे हो, दिन निकल गया, रात निकल गई, ये भी बैठे हो भाई। प्रशासन इस बात में क्या रहा है कि भाई FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही? नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन साफ दिखाई देता है कि इसमें बड़े अफसरों का बीच में मिली भगत है और उसको संगीता कालिया मैडम का भी नाम है जो सुसाइड नोट में, इसलिए FIR नहीं हो रही। और सरकार जो है वो निरंकुश सरकार है। अगर जनता की सरकार जनता के हित की बात करती तो 1 मिनट का काम था ये तो, चाहे उसमें SP का नाम हो, चाहे DSP का नाम हो, चाहे DG का नाम हो। FIR तो बड़ा अफसर हो गया तो FIR नहीं होगी क्या? अगर छोटे कर्मचारी होते तो FIR हो जाती। यही तो लड़ाई इसी बात की है। बात है न्याय की और अन्याय की। यह अन्याय हो रहा है जनता के साथ और अन्याय आप ये देखो ना, कमाल की बात है। ये एप्लीकेशन है, जिस भाई ने एप्लीकेशन वो लिखी है, रघुवीर भाई ने जो दरखास्त लिखी थी वो खुद के लिए नहीं लिखी थी। उसने ये लिखा था कि थाने में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है और कर्मचारियों को नाजायज तंग किया जा रहा है, उनकी झूठी इंक्वायरियाँ कराई जाती हैं, पैसे लेके इंक्वायरी बंद करी जाती है। उसने तो लिखा तो ये था भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसको इनाम दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का, उसके उल्टा उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप ये देखो कितने संगीन अपराध है ये कि एक आदमी को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़गी और फिर उसको न्याय नहीं दे रही सरकार। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर रही। तो आप ये बताओ, इसमें संगीता कालिया मैडम अगर SP होगी या कोई और SP हो या कोई राजनेता हो तो बड़े लोग जिएंगे, आम साधारण आदमी को जीने का हक नहीं है। साधारण आदमी को इसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का हक नहीं है। सबको हक होगा। लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे बड़ी ताकत होती है। और आप देख रहे हो 14 गांव के आदमियों को इकट्ठा होना पड़ गया, इसका मतलब जुल्म मत कमी नहीं, सरकार धक्काशाही कर रही है। और भाई धक्काशाही तो जनता चलने नहीं देगी। यहाँ हमारी कमेटी ने फैसला किया है और 14 गांव ने फैसला किया है, 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। या तो सरकार FIR दर्ज कर दे, नहीं तो पंचायत अपना अगला बड़ा कदम लेने के लिए मजबूर होगी और उसकी प्रशासन और शासन उसका जिम्मेदार होगा। हमारी अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए हमारे लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हम मजबूर होकर के हमें बड़ा कदम लेना पड़ेगा। तो 3 बजे तक का टाइम है। 3 बजे तक टाइम। तो आपने सारा मुद्दा सुन लिया, जो पंचायत बैठी है भाई FIR पे बात है। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो रघुवीर जी ने अपना जो बलिदान दिया है भाई, मैं न्याय पहले तो उन्हें अपने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए न्याय के लिए अपना बलिदान दिया। और ये फिलहाल जो गाँव राम सारा बैठा 14 गाँव की जो पंचायत बैठी है सिर्फ न्याय के लिए बैठी है भाई। जितना हो सके जल्दी से जल्दी FIR दर्ज, और लास्ट टाइम दे गया 3 बजे तक। अगर 3 बजे तक कोई FIR दर्ज नहीं होती तो जो ये गाँव राम है, जो ये पंचायत है, जो कमेटी है, जो ये काके हैं, ताऊ हैं, जो मातर शक्ति है मेरी बैठी है भाई, कुछ न कुछ ठोस कदम उठाने की कोशिश में बैठी हैं। मैं कैमरामैन साथी ने वहाँ एक बार और एक बार चुकुरता दिखा दे, जितने भी बैठे हैं वे सारे दिखाई दे भाई। ये भी फिलहाल ये नुए बैठे हैं भाई, कुछ न कुछ है बस जल्दी तो जल्दी हो सके। अब भाई जो कुछ है मामला एक शांतिपूर्व से जल्दी निमट जाए। अंदर प्रशासन की मीटिंग चल रही है भाई, उस किसी तरह की भी अपडेट आओगी तो तुरंत आपको बता दिया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय हरियाणा।